और अब खबर संभल से, जहां पर भू माफिया एक से बढ़कर एक कारनामे यहां पर इनके उजागर हो रहे हैं। यहां सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि तालाब को भी भूमाफिया ने समतल कर दिया। मामला सामने आने के बाद राजस्व विभाग अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। एक एक इंच जमीन मापी जा रही है। देखिए राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस काम में कैसे जुटे हैं। आरोप है कि आरिफ और हिलाल के साथ राजेश सिंगल नाम के शख्स ने जमीन पर कब्जा किया है। 4 बीघा जमीन के कुछ हिस्से को इन लोगों ने अवैध तरीके से बेच भी दिया। इस जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। अब जब ये मामला सामने आया है कि इसकी मापी कराई जा रही है, क्योंकि सीएम योगी जमीन माफिया को किसी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। वो माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। इस सख्ती का ही नतीजा है कि मापी के साथ साथ अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखिए छापेमारी के दौरान नोटों का बंडल जो है यहाँ बरामद किया गया है। दिल्ली के सर्वोप्रिया बिहार में रेड की गई है और ईडी की रेड में आभूषण भी बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई है। आभूषणों से भरा एक सूटकेस भी मिला है जिसकी कीमत लगभग 8.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लगभग 35 करोड़ रुपए की संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट्स से भरा हुआ एक बैग भी बरामद किया गया है। ईडी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां आतंक के खिलाफ जंग अब सिर्फ जवानों तक सीमित नहीं है। अब गांव भी खुद अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। डोडा में सेना आतंकवाद विरोधी अभियान में गांव वालों को भी यहां जोड़ती हुई नजर आई। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की है, जहां चेनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में बसे 17 गांवों से करीब 150 ग्रामीणों को भारतीय सेना ने विशेष ट्रेनिंग दी है। पहाड़ी इलाकों में आतंक विरोधी अभियानों को तेज करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भारतीय सेना द्वारा विलेज डिफेंस गार्ड्स को एक स्पेशलाइज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। इन विलेज डिफेंस गार्ड्स में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल है, जो गाँव की सुरक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही है। ग्रामीणों को हथियार चलाने, सैन्य रणनीति, आत्मरक्षा, बंकर बनाने और आतंकी हमलों से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वही इलाके हैं जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हैं, जहां आतंकी मूवमेंट की आशंका के चलते सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और इन विलेज डिफेंस गार्ड्स को अब 303 राइफलों की जगह सेल्फ लोडिंग राइफल्स यानी SLR दी गई है, ताकि किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। यानी आतंक के खिलाफ अब पूरा कश्मीर एकजुट है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में योगी फोर्स ने नकली ब्रांडेड सामान के धंधे पर बड़ी चोट की है। देखिए पुलिस ने एक अवैध मिनी फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नकली सामान बरामद किया गया। फैक्ट्री में नकली गैस चूल्हा, नकली पंखा, कुकर और मिक्सर के अलावा कैस्ट्रोल जैसे घरेलू सामान भी मिले और नकली ब्रांड का खेल बेनकाब हो गया। मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस टीम और पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1 करोड़ का माल जब्त कर लिया। ये देख लिए नकली ब्रांडेड सामान और पैकिंग के डिब्बे, लेबल और पैकिंग ऐसी कि पहचानना नामुमकिन है कि सामान असली है या फिर नकली। आरोपी दिल्ली और गाजियाबाद से घटिया क्वालिटी का कच्चा माल लाते थे, प्रोडक्ट तैयार कर नामी कंपनियों के फर्जी लेबल चिपकाकर बेचते थे, ग्राहकों को नकली वारंटी कार्ड भी देते थे। पुलिस ने सलीम, नदीम, दानिश, फरमान और मेहताब को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। जी न्यूज की आपसे अपील है कि सस्ते के लालच में आप अपनी सुरक्षा के साथ समझौता न करें, नकली सामान से सावधान रहें।